तुम्हारे अपने भारत में ही कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। बांग्लादेश की घटना भूल गए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तो भाग गए हिंदू। क्यों भाग गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। पूजा करते हो हनुमान जी की और लड़ना आता नहीं है, भाग गए पूछ दबा के, भागो भागो भागो। कहां आए भागकर? अरे लड़कर मर ही गए होते। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आओगे, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आओगे, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में जाओगे। बताओ जरा, जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपने धर्म के लिए लड़ना तो सीख लो ना। मुसलमान इस मामले में बढ़िया है, वो लड़ना जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं। और तुम लड़ना, जो लड़ना जानते हैं वही तो जीतेंगे, जो लड़ना जानते ही नहीं खाक जीतोगे तुम। हमारा धर्म कायर नहीं बनाता। कृष्ण ने यही तो कहा, अर्जुन गांडीव उठा, अर्जुन गांडीव उठा, लड़। तेरी पत्नी की लाज इन्होंने लूटी है, भरी सभा में नंगा करना चाहा है, निर्वस्त्र करना चाहा है, और तेरा खून नहीं खौल रहा है। लड़ना पड़ता है। मेरी मां झांसी की रानी को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। दुर्गावती को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। शिवाजी को लड़ना पड़ा कि नहीं? बोलो हां। पृथ्वीराज को लड़ना पड़ा कि नहीं? तुम क्यों भूल गए लड़ना? हम ये नहीं कहते किसी को मार दो ना, एक छप्पड़ भी मारना पाप है किसी को। हम बात कर रहे हैं धर्म की, कि कश्मीर से खदेड़े गए, यदि लड़ना सीखा होता तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत तो ना उतारी जाती। उस वक्त के लिए तैयार रहो। कल को यदि ये देश में भी यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति भई और कश्मीर जैसी स्थिति दोहराई गई, तब की तैयारियां क्या हैं ये बताओ। बोलो, क्या गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं लड़ना पड़ा? उनके बच्चों को दीवार में चुनवाया नहीं गया? फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है साहब। बिना लड़े ना राम का गुजारा हुआ ना कृष्ण का। तुम्हारा कैसे होगा? कायर ना बनो, अपने धर्म के लिए लड़ो। लड़ने का मतलब तलवार से ही लड़ाइयां नहीं होती। क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ना सीखा है। भारत में मुट्ठी भर क्रिश्चियन थे, पर उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई और बिना तलवार के हिंदुओं के हाथों में बाइबल पकड़ा दी। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरण हो गए। क्या ये लड़ाई नहीं है? जरूरी नहीं है कि लड़ाई तलवार से हो, जरूरी नहीं है कि लड़ाई लाठी से हो। एक लड़ाई तो हमारे देश में क्रिश्चियन भी लड़ रहे हैं, हिंदुओं को वो धर्मांतरण करके ईसाई बना रहे हैं, और वो उस लड़ाई में सफल है। कम से कम आप भी कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर लो हिंदुओं, कि जो तुम्हारे हिंदू भाई बहन धर्मांतरण कर चुके हैं, आप कम से कम एक एक हिंदू को घर वापसी कराएंगे कि भाई हम एक एक सनातनियों को पुनः वापस लाएंगे कि नहीं, अब हमें धर्मांतरण नहीं करना। जो गए हैं उनकी वापसी कराओ। क्या ये सेवा नहीं है? क्या ये लड़ाई नहीं है? आप भी लड़ सकते हैं। क्या लड़ाई करनी है? एक एक हिंदू को जो धर्मांतरण कर चुका है उसकी वापसी कराओ, ये लड़ाई है। बोलो,
क्या ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए हम लोगों को? नहीं लड़ोगे तो देख लेना, भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां होने में देर न लगेंगी। बांग्लादेश की वीडियो, बांग्लादेश की स्थितियां तो तुम्हें पूरी पूरी ना दिखाई गई ना सुनाई गई। पकड़कर जीभ काटी गई हिंदुओं की, उंगलियां काटी गई, पहले उंगली फिर हाथ, फिर ये तड़पा तड़पा कर मारा गया, उल्टा लटका कर। सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बांग्लादेश में हुआ। इस देश में भी जो मुगल आए तो तुम्हारी बहन बेटियों की आरती थोड़ी उतारी थी, मुगलों ने पकड़ पकड़ के लूटा ही तो था। ये देखो, मेरा घर सुरक्षित है ना, इससे काम ना होगा। मेरा घर सुरक्षित तब है जब मेरा देश सुरक्षित है। आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित है? बोलो। लड़ाई की जरूरत नहीं है। खुलेआम लोग तुम्हारी चैन चुरा के भाग जाते हैं, मोबाइल चुरा के भाग जाते हैं। कोई महिला गिर जाए, मर जाए, कोई परवाह नहीं, चोर लूट के बैग पर्स लूट के ले जाते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश में? कैसी लड़ाई? तलवार की लड़ाई की नहीं साहब। संगठित हो जाए समाज, हिंदू लोग, और संगठित होकर एक लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। कौन सी बता रहा हूं, सुनो। आज हमारे भारत के हर बड़े शहरों के चौराहों पर भीख मांगने वाले आपको 10-20 बच्चे मिल जाएंगे। बोलो हां या ना? हर दिल्ली, बंबई के हर बड़े शहरों में आप हर चौराहे पर भीख मांगता कौन नजर आ रहा है? छोटे छोटे 5 साल का बच्चा, 4 साल की लड़की, 10 साल की लड़की। बोलो हां। सवाल मेरा आपसे है, ये चौराहे चौराहे लड़का लड़कियां आ कहां से रहे? तुम्हारे हमारे ही बच्चों को किडनैप किया जाता है। चेन्नई का बच्चा चुराया तो चंडीगढ़ में भीख मांगने रख दिया, चंडीगढ़ से भी बच्चा चुराया, चेन्नई ले गए, यहां का वहां, वहां का यहां, जाए कौन, ढूंढे कौन? क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ, हर चौराहे पर जाओ, उन भीख मांगने वाले बच्चों से कहो, उनके जो लोग हैं उनसे कहो कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें काम देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, चलो भीख ना मंगवाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। यदि भारत का प्रत्येक सनातनी ये काम करने लग गया तो हर चौराहे से भीख मांगने वाले बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या इस लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? बोलो। आज हम लड़ाई का मतलब तलवार समझते हैं, यह भी एक लड़ाई है। भीख मांगना छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, क्या ये सही है? बोलो। नहीं जवाब निकल रहा है। सही है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आपके गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ में यदि कोई भीख मांग रहा है बच्चा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से उसे पढ़ाएं, उसे आप एक टीम बनाएं और आप पढ़ा लिखा करके उसे योग्य बनाएं, ताकि हमारे देश में ये भीख मांगने जैसी व्यवस्थाएं खत्म हों और बच्चा पढ़ के योग्य बने। अब हमारे देश में कोई बाहर से आता है, चौराहे पे गाड़ी खड़ी किए, कांच पे नुक भीख दे दो, दे दो, दे दो। अच्छा लगता है ये? लोग कहते हैं भीख मांगने वाला देश है, अच्छा नहीं लगता। कम से कम हम इस तरह से अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। अपने भाइयों को धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं जो उन्हें वापस ला सकते हैं।
कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हमने टोटली लड़ना छोड़ दिया। हार मान ली कि नहीं, हमसे अब कुछ नहीं होगा। हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। देवरानी लड़ रही है जेठानी से और जेठानी लड़ रही है देवरानी से। सास लड़ रही है बहू से और बहू लड़ रही है सास से। छोटा भाई लड़ रहा है बड़े भाई से, बड़ा भाई लड़ रहा है छोटे भाई से। जो एनर्जी, जो लड़ाई, जो शक्ति सही जगह खर्च होनी चाहिए वहां खर्च हो ही नहीं रही है। हम लोग गलत जगह शक्ति लगाए बैठे। क्यों जी, सच बताओ, लड़ाई की जरूरत है या नहीं? मुसलमान, ईसाई सब लोग लड़ते हैं। यहां तक कि हमारे सिख भाई भी लड़ते हैं। आज गुरुद्वारा, सारे गुरुद्वारों में भूखों को रोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारों में जो चढ़ावा आता है वो गुरुद्वारा के द्वारा उस चढ़ावे से वो समाज की सेवा करते हैं। लेकिन केवल इस देश में हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया। तिरुपति बालाजी में चढ़ावा आता है और सारा पैसा चढ़ावे का सरकार रखती, जबकि होना क्या चाहिए? मदरसों के पैसे से मुसलमान अपने पैसों से मदरसे चला रहे हैं, तो हिंदू अपने मंदिरों के पैसे से गुरुकुल चलाते तो सनातन का और प्रचार होता। पर सारे गुरुकुल बंद हो गए क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों पर सबका सरकार ने कब्जा कर लिया। अब राम मंदिर बना, राम मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेगी, जबकि उस राम मंदिर के पैसे से क्या होना चाहिए? गौशाला संचालित होनी चाहिए ताकि गाय बचे। और गुरुकुल जहां हजारों नहीं लाखों बच्चे उस पैसे से पढ़ सकते हैं। जब गुरुकुल होंगे तब ये भारत की संस्कृति सुरक्षित होगी। स्कूलों के भरोसे कुछ ना होगा। आज तिरुपति बालाजी में आपने सुना कि लड्डुओं में मिलावट हो गई। सोचिए कि तिरुपति बालाजी में इतना पैसा चढ़ता है लेकिन सारा सरकार लेती है। यदि वो तिरुपति बालाजी के पैसों से गौशाला चलाई जाती और गायों के घी से प्रसाद बनाया जाता तो बाजार का घी खरीदने की क्या जरूरत थी? उस पैसे से कितने गुरुकुल चल सकते थे? वो पैसा आज ईसाई लोग हिंदुओं को पैसा देते हैं। 5,000 ले लो, 10,000 ले लो और धर्म परिवर्तन कर लो। गरीबों में बांट करके क्रिश्चियन लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, तिरुपति जी का पैसा गरीबों में बांट के और क्यों ना उनकी घर वापसी कराई जाए कि भैया वो तुम्हें 10,000 दे रहे हैं, हम तुम्हें 11,000 देंगे, चलो वापस आओ। तिरुपति बालाजी का सारा पैसा सरकार रख रही है। उस पैसे से लाखों हिंदुओं की घर वापसी हो सकती है, हाँ या ना? लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अकेला निरुद्धाचार क्या करेगा? जो पैसा मंदिरों का, अब बताओ मदरसों का पैसा सरकार को जाता है क्या? चर्च का पैसा सरकार को जाता है क्या? गुरुद्वारों का पैसा सरकार को जाता है क्या? केवल हिंदू मंदिरों का। सवाल है क्यों? उस पैसे से गरीबों की सेवा करी जाए, जो धर्मांतरण कर चुके उनको बांटा जाए। बोलो हां। गौ सेवा की जाए, जो गाय सड़क पे मर रही है। सब कुछ सरकार को रखना है। तो रखना है तो फिर मदरसों का भी रखो, चर्च का भी रखो। अब ये बातें कोई कहता भी नहीं। किसे फिक्र पड़ी है इस देश की? सबको अपनी लुगाई लड़का में मस्त है, सब अपने बच्चे परिवार में खुश है।
लेकिन याद रखना देर ना लगेगी। जब हिंदू घटता चला जाएगा धर्मांतरण की आग में, एक दिन तुम्हारे घर तक भी वो लोग पहुंचेंगे। तलवार की दम पर या धर्मांतरण करना पड़ेगा तुम्हें या कुछ और दम पर। आज यदि तुम श्यामलाल हो तो कहीं तुम्हें भी कल को धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया तो क्या करोगे? क्या नहीं करवाया गया मुगलों के द्वारा तलवार की दम पर? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उसी की सत्ता होगी, उसी का पावर होगा, तुम्हारा कुछ ना होगा। इसलिए जाग जाओ तो जाग जाओ हिंदुओं, अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़ सको तो लड़ लो, नहीं तो फिर जो हो रहा है देखते रहो तमाशा। आजकल तो ये बातें लोग, आपने ये बातें सुनी भी नहीं होंगी आज तक जो हम कह रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कहता, सबको डर लगता है इन बातों को कहने से। इन बातों को कहने के लिए भी शक्ति चाहिए, पर ये दास अनिरुद्ध तो भगवान के भरोसे है, हमें सत्य कहने में कभी दिक्कत नहीं होती। जो सच है वो सच है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। क्यों जी? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मंदिरों का पैसा गरीबों में लगना चाहिए, धर्मांतरण रुकने में खर्च होना चाहिए? क्यों जी? उस मंदिर के पैसे से गुरुकुल चलने चाहिए, आयुर्वेद हॉस्पिटलों को लॉन्च करना चाहिए ताकि आयुर्वेद बढ़े। उस पैसे से आयुर्वेद को बढ़ाया जाए, गुरुकुलों को बढ़ाया जाए, उस पैसे से धर्मांतरण को रोका जाए, उस पैसे से गौशालाओं को बनाया जाए, गौ माता के गोबर से नाना तरह की चीजों को लॉन्च किया जाए ताकि गौ माता सुरक्षित हो। सही है? उस पैसे से रिसर्च की जाए वेदों पर कि हम वेदों के अकॉर्डिंग क्या क्या बना सकते हैं, कौन सी सैटेलाइट हम वेदों के द्वारा बना सकते हैं, कौन सा हम इंजन। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे वेदों पुराणों में बहुत विज्ञान छिपा है। अनुसंधान केंद्र होने चाहिए ताकि हम रिसर्च कर सकें अपने वेदों को लेकर कि हमारे वेदों के अनुसार क्या हम इंजन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो रिसर्च सेंटर होने चाहिए, वो पैसा हमारा रिसर्च में खर्च हो। हमारी अपनी तकनीक होनी चाहिए। आज हमारा देश जापान की, अमेरिका की, चाइना की तकनीक अपनाने पे मजबूर है। बोलो हाँ, हमारी अपनी तकनीक हमारे वेदों में है, उन पर रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। हमारी अपनी तकनीक लॉन्च करें ना हम क्यों अमेरिका की तकनीक पे चलें? हम क्यों जापान की और रसिया की तकनीक पर चलें? हमारी अपनी भी तो तकनीक होनी चाहिए। क्यों मेरी मां? इसके लिए चाहिए कि जो मंदिरों का पैसा सरकार रखती है वो पैसा इस जगह खर्च हो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? तिरुपति बालाजी पूरी दुनिया का सबसे अधिक चढ़ावा वहीं आता है और सारा पैसा सरकार ले जाती है। क्या हिसाब है उस पैसे का?
उस पैसे से सरकारें जो मदरसे हैं ना, मदरसों को सहयोग करती हैं सरकारें। हिंदुओं का पैसा मंदिरों का कहां डोनेट करती है सरकार? मदरसों को। पता है आपको? हज जाने में सब्सिडी मिलती। हज, भारत में मुसलमान हज करने जाता है, उसे क्या मिलती है? छूट। हिंदुओं के मंदिर का पैसा मुसलमानों के हज में खर्च होता है। सोचो, ऐसा छोड़ी षड्यंत्र चल रहा इस देश में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हज करे मुसलमान तो उसे छूट मिलती है, और तुम तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है, सब चीज का टैक्स। हिंदुओं का पैसा मुसलमानों में खर्च होता है, पता है आपको? मंदिरों का पैसा उनकी हज में खर्च हो रहा है। सरकार को ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए कि एक देश में भेदभाव क्यों? हिंदुओं के मंदिरों पर ही क्यों सरकार की नजरें हैं? हिंदू देवी देवता ही क्यों बॉलीवुड की नजर में हैं? सनातन धर्म ही क्यों दुनिया को खटक रहा है? कारण जानो। अभी प्रयागराज के कुंभ में मुसलमानों ने कह दिया ना कि यहां हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड की। आज चलो, सरकार योगी जी की थी, मोदी जी केंद्र पर हैं। कल कोई मुसलमान सत्ता पर होता और ये लोग कह देते कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सरकार यदि उनकी होती तो वो तो कहे थे और कर भी लेते। क्या कर लेते आप? आज चलो, मोदी और योगी हैं, सत्ताएं तो बदलती रहती हैं। कल को सत्ता पर वो आरूढ़ हो गए तो वो तो जहां कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है वहां देना पड़ेगी। तुम्हारे घर को कह दें कि वक्फ बोर्ड का है तो देना पड़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबकि हमारा प्रयाग का मेला कुंभ तो हजारों सालों से चल रहा है, लाखों सालों से इतिहास है। तुम्हारा तो जन्म ही 1400 साल पहले हुआ। लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई ना। मथुरा में है तो मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि में। कहां ले पाए आज तक हम और आप? कल को कह दे प्रयागराज में कि सारी गंगा के तट की भूमि वक्फ बोर्ड की है, क्या कर लोगे हिंदुओं? इसलिए वर्तमान जो सरकार है, इन सरकारों से उम्मीद है कि आप लोग रोक दीजिए। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। क्या समस्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कंट्रोल नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां होने में देर ना लगेगी। उन्होंने तो अंबानी के घर को भी कह दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है। हाँ या ना? अब सोचिए, अंबानी के घर को वो कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है, तो आपके घर को कह दें, क्या कर लोगे आप? और ऐसा होगा यदि नहीं नियंत्रण हुआ तो, नहीं लगाम लगाई गई तो। क्यों जी? सही है। मैं तो केवल हिंदुओं तुम्हें दर्पण दिखा रहा हूं, देख लो, वरना तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है हिंदुओं का।
इसलिए कहता हूं लड़ना सीखो अपने धर्म और अपने अधिकार के लिए। लड़ाई का मतलब तलवार नहीं, मैं बार बार